हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वैभव, आई एम द फाउंडर ऑफ स्टोरी पिक्स। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने ई स्पोर्ट्स को ग्रो करते हुए देखा है। देर आर मल्टीपल रीजंस वाई पीपल आर सो मच इनटू ई स्पोर्ट्स इन इंडिया, और वो एक्चुअली बूम कर रहा है। इट्स वन ऑफ द टॉप 10 ट्रेंडिंग एस्पेक्ट्स इन द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ई स्पोर्ट्स इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है एट दिस पॉइंट। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। नंबर 1 इज राइज इन प्रोफेशनलिज्म। पहले लोग सिर्फ फन के लिए खेलते थे। किसी यूट्यूबर को देख लिया यूट्यूब पे डूइंग अमेजिंग स्टफ, प्लेइंग पबजी, प्लेइंग फ्री फायर, और लोग उसको कॉपी करना चालू कर रहे थे, स्ट्रीमिंग कर रहे थे। बट नाउ वी हैव सीन अ मेजर शिफ्ट इन द मेंटालिटी of people who love games. We have seen people growing from amateur gamers to professional athletes. मुझे ऐसा लगता है कि the mindset that people had before to just play and have fun, वहाँ से लेके आज everybody who is interested in games and wants to become a pro player is actually thriving really hard, putting a lot more efforts, और अपने आप को देख रहे हैं एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स, और उसी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसी के लिए उसके अपने अराउंड वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके का लर्निंग ले रहे हैं प्रोफेशनल लोगों से, और लोग एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। सो दैट्स for me is the biggest thing. The shift of the mindset from just playing games to now playing for the country or playing as a professional athlete, as a pro player, has been happening since last few years. Number 2 is growing viewership and fan base. हमने देखा है कि जो लाइव इवेंट्स है, जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स है, कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स है, उसमें जो व्यूअरशिप है, जो फैन बेस है, वो बढ़ती ही जा रही है विद दी प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, ट्विच एंड फ्यू ऑफ द डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में भी अगर हम देखें तो रूटर है, लोको है, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस या फिर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो किसी और को खेलते वक्त या फिर एक कॉम्पिटिटिव गेम को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसी फैन बेस की वजह से अभी a lot of eyeballs are on the players, on the tournaments, on the competitive space. तो वो एक तरीके का मोटिवेशन, एक तरीके का बूम मिल चुका है फॉर द प्लेयर्स, फॉर द ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी एज वेल, कि नाउ दे आर ट्रीटेड एज somebody, एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट कोई भी बंदा जो गेम खेल रहा है. इफ़ यू सी a lot of esports players in India are celebrities, are respectable celebrities. So वो एक तरीके का motivation मिल चुका है because of this viewership and fan base that the esports community has garnered for the last few years. नंबर 3 इज़ ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस. अगर आप इंडिया में अभी देखो तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं. इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनको उनके पोटेंशियल ग्रोथ के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं, उन प्लेयर्स के मार्केटिंग के ऊपर करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस एक ईजी हो चुका है बहुत लोगों को. देयर आर बूट कैंप्स हैपनिंग जहाँ पे यंग टैलेंट को भी नर्चर किया जाता है, ऑल्दो दे डोंट प्ले एट द बिगिनिंग, बट दे are watching the other players playing within that boot camp. They're practicing like 15 hours a day on one particular game because ये एक skill based career है. So because of these organizations it's been a wonderful growth in the overall community. Number 4 is government support. The Indian government has also seen the potential of esports and they are taking respective steps to grow this. Government भी try कर रहा है इसकी visibility बढ़ाने के लिए. They are integrating a lot of aspects. They are also trying to make it an event that can be included in the competitive sports.
सो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी आ रहा है, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर द ओवरऑल कम्युनिटी इन इंडिया. लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड इंटीग्रेशंस. काफ़ी ब्रांड्स जो है, काफ़ी स्पॉन्सर्स जो है वो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को एज अ टूल, एज अ प्रमोशनल टूल देखते हैं, विच हेल्प्स देम टू रीच द यंगर ऑडियंस, द यूथ ऑफ इंडिया. एंड इसीलिए स्पॉन्सरशिप्स इन्वॉल्वमेंट्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन द कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स नाउ, इन द ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी नाउ. देर इज़ अ लॉट मोर मनी स्पेंट ऑन प्लेयर्स, ऑन द टूर्नामेंट्स, ऑन द प्राइज पूल, वो भी बढ़ चुके हैं. सो ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स. ब्रांड्स को अपना एक्सपोजर मिल रहा है विद दिस टूर्नामेंट्स, विद द प्लेयर्स. एक प्लेयर अगर उस ब्रांड की कैप पहन के घूम रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रमोशन फॉर देम ऑल्सो. और ये टूर्नामेंट्स में यूजुअली स्पॉन्सरशिप्स लगती है, तो ब्रांड्स विच आर इन सिंक विथ what the tournament is, they usually try to sponsor them, and this is one of the reasons जो again motivation के लिए काम आता है esports community के लिए. So looking at all these angles, looking at all these pointers, I feel esports now has come to a point जहाँ पे it's a well respected career in India, along with game development, which जो था नहीं 5 साल पहले. And it's kind of a good thing for overall industry. That's about from my side. If you're watching me on this channel for the first time, please सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाइए तुरंत इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे और वीडियोस लाने वाला हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. मेरी जान